जय हिंद सभी को। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पर बहुत से अलग अलग चैनल के द्वारा आपके लिए वीडियो बनाई जा चुकी है, जिसमें अलग अलग तरीके की बातें बताई गई हैं कि इस बार एएलपी का कंपटीशन बहुत टफ रहेगा, कोई कह रहा बहुत ही आसान रहेगा। सब ने अपने हिसाब से अपनी अपनी बातें आपके सामने रखी हैं। परंतु जब आप उन लोगों की तरफ देखोगे तो 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह आपके लिए दे रहे होते हैं, जिन्हें शायद 6-7 महीने पहले ही आप जानने लगे होंगे। यानी उन्हें अभी खुद भी नहीं पता होगा कि पिछली बार 2018-19 में किस तरह का पेपर आया था, या 2018-19 का पेपर कब हुआ है और किस किस तरह से चीजें घटी हैं बच्चों के साथ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्सर आप देखा गया है, जब इलेक्शन होते हैं उससे कुछ दिन पहले सरकार वैकेंसी बढ़ाती है, जिससे कि इलेक्शन पर उसका प्रभाव पड़े। पर इस बार कुछ अलग देखा गया है कि इलेक्शन के बाद पहली बार शायद ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है कि इलेक्शन के बाद वैकेंसी बढ़िया, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हुई है। परंतु वैकेंसी इंक्रीज होने का कारण थोड़ा दुखद है। जैसा कि आप देखते होंगे कि आए दिन रेलवे हादसे से रिलेटेड बहुत दुखद खबर हमारे सामने आते रहती है। उस कारण से रेलवे को लगता है कि बहुत और लोगों की आवश्यकता है, इसीलिए यहाँ पर एएलपी की वैकेंसीज को इंक्रीज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो 18799 लोको पायलट की भर्ती होगी। तो ये एक अच्छी खबर उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे और जो बहुत मेहनती बच्चा है और जिसका हक है एक जॉब लेना। तो उनके लिए अच्छी बात भी है कि हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई है। एक और मौका है तो इस मौके को चूकना मत। चलो अब मैं आपके लिए आगे बताता हूं कि किस तरह से आपका कंपटीशन रहेगा और आपको कितनी मेहनत करनी होगी या मेहनत करनी ही नहीं होगी। तो बच्चों देखिए, पहले इतनी वैकेंसी थी 5696, इंक्रीज हो गई 18799 हो गई है। अगर बात करते हैं तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें साफ साफ कह दिया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से कि भैया पहले जो वैकेंसीज थी हमारी कितनी थी, यहाँ पर अगर आप देखोगे 5696 थी, अब जो कि इंक्रीज हो गए 18799 हो गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इस नोटिस को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत गौर से, यहाँ पे साफ साफ देखा है पहले इतनी थी और अब ये मेरे प्यारे बच्चों बढ़कर इतनी हो गई है। परंतु अभी भी मुद्दा वही है, बच्चों के दिमाग में क्या लग रहा है कि भैया पिछली बार जो वैकेंसीज थी वो 64,000 कुछ थी और जिसके लिए टोटल फॉर्म 47 लाख भरे गए थे, जिस वजह से एक बच्चों में कंफ्यूजन है, क्योंकि दो अलग अलग तरीके से लोग बच्चों को डाटा दिखा रहे हैं। कैसे? कुछ लोगों ने वीडियो बना दी कि बच्चों पहले फॉर्म फिल हुए थे कितने 47 लाख के करीब, जहां टोटल वैकेंसी 64,000 थी। ये कब की बात हो रही है? 2018-19 की, क्योंकि उसी से ही कंपैरिजन होता है कि भाई उस समय ये रिजल्ट आया था तो इस बार इसके कंपैरिजन में अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो मेरे कम जाएगी कट ऑफ, या वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो उसी बेसिस पर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। परंतु और भी बहुत सारा डाटा है जिसके ऊपर हमें बात करनी होगी, क्योंकि क्या ये एक्चुअल डाटा है या नहीं है इसके बारे में भी जानना होगा। तो इसी बेसिस पर बहुत से लोगों ने कहा भाई पहली बार तो फिलअप हुए थे फॉर्म 47 लाख और इस बार हुए 20 से 21 लाख, और पिछली बार वैकेंसी 64,000 और इस बार है 18,000, जो कि अभी है। पहले तो 5-1 हजार ही थी, तो बच्चों के अंदर बहुत गुस्सा था। पर अगर अभी आप एक्चुअल में देखोगे तो मेरे भाई पिछली बार जो वैकेंसीज निकली थी वो एएलपी की ना निकलकर एएलपी और टेक्नीशियन की निकली थी। ये बात तो आपको समझनी होगी कि सिर्फ एएलपी की वैकेंसी नहीं निकली थी, एएलपी और टेक्नीशियन की निकली थी। हाँ, जिसमें एएलपी टेक्नीशियन के टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे 47 लाख और जहां वैकेंसी टोटल 64,000 के करीब थी। परंतु अगर मैं इस 64,000 को अलग अलग तोड़ता हूं एएलपी और टेक्नीशियन में, तो इन 64,000 में से एएलपी की वैकेंसी 27795 27,000 के करीब ही थी। ये बात आपको समझनी होगी, जो कि आज के टाइम पर अगर देखते हैं तो जो 2024 वाली वैकेंसीज हैं जो बढ़कर 18,000 हो गई हैं। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है, हाँ अंतर है, परंतु बहुत ज्यादा भी अंतर नहीं है। अगर हम बात करते हैं अगर फॉर्म फिलअप की, तो भैया पिछली बार जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 47 लाख तो नहीं थे, टोटल 47 लाख थे। जो एएलपी वाले, कुछ बच्चे एएलपी वाले रहे होंगे, कुछ टेक्निशियल वाले रहे होंगे भाई, कुछ 12th वाले रहे होंगे, कुछ ग्रेजुएशन वाले, अलग अलग रहे होंगे ना। जब इनको तोड़ा जाता है तो यहां से एएलपी के जो बच्चे निकल कर आते हैं वो 23 से 25 लाख ही हैं, और वही बच्चे इस बार 20 से 21 लाख हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसके कंपैरिजन में ये कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते, हल्का फुल्का टफ कह सकते हैं कि हाँ, जो कट ऑफ पिछली बार गई है उसमें 4-5 नंबर का इंक्रीमेंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा।
तो पिछली बार से थोड़ा सा तो देखो कंपटीशन टफ माना भी जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि पिछली बार की जो बच्चे थे वो भी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। वैसे पिछली बार इतना ज्यादा बुरा कर दिया बच्चों के लिए कि 5 साल की ऐसी योजना निकाली कि बच्चा इतना परेशान हो गया कि उसने तैयारी ही छोड़ दी। तो बहुत कम बच्चे देखने को मिलेंगे, परंतु वो बच्चे भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हल्का फुल्का कंपटीशन पहले से टफ होगा ही होगा, जिससे आप यहाँ से समझ सकते हो पिछली बार क्या था, वैकेंसी निकली थी इतनी, रिवाइज कर दी गई थी इतनी हो गई थी। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर पिछली बार भी ऐसा हुआ था क्या, वैकेंसी रिवाइज हुई थी। तो बच्चों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, एसएससी जीडी में देखने को मिला था 24,000 से बढ़ते बढ़ते 49,000 50,000 तक पहुंच गई थी। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 2018 का डाटा बताता है 17,000 से 27,000 के करीब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ मेरे भाई ये वैकेंसी जो इस बार की हैं ये भी इतने से बढ़कर इतनी हो चुकी हैं। तो ये हर बार ऐसा होता रहता है, जितनी आवश्यकता लगती है रेलवे को वक्त के साथ साथ कि यार अब हमें ज्यादा की आवश्यकता, उसके हिसाब से वो वैकेंसी इंक्रीज करती है। बट आपके लिए एक अच्छा मौका है। अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो पिछली बार के कंपैरिजन में 4-5 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेकर चलने होंगे। तो आपको हल्की सी मेहनत एक्स्ट्रा करके रखनी पड़ेगी। कम से कम 55 नंबर तो आपको सोचने होंगे। अब आप कहोगे सर कहीं कहीं तो 60 नंबर पे जाती है, और कहीं कहीं कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कहेंगे यार हमारे उधर तो सिर्फ 40 पे ही चले गई। तो ये जोन टू जोन डिपेंड तो करता है, बट ये एक एवरेज है कि औसतन अगर आप इतने नंबर लाते हो, इससे ज्यादा लाते हो, तो आपका एक सेफ जोन में आपको माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं इस चीज को क्लियर कर पाओगे। अगर मैं बात करता हूँ ओबीसी की तो 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 50 प्लस, एससी एसटी की 45 प्लस। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इनको अलग अलग क्यों किया गया। भाई एएलपी और टेक्नीशियन पहले भी तो एक साथ हो ही रहा था, इस बार भी एक साथ ले लेते। तो बच्चों देखिए इसलिए अलग अलग किया गया है। अगर मैं आपको बात करूं तो मैं सबसे पहले एएलपी के सिलेबस के, एएलपी के एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं। जो एएलपी का एग्जाम पैटर्न होता है 3 डिफरेंट फेजेस में होता है। इसके लिए 3 पेपर कराए जाते हैं, CBT1, CBT2 और CBAT। क्योंकि इसमें क्या होता है, ट्रेड वगैरह ली जाती है। क्योंकि एएलपी एक अच्छी पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, तो वहां पे जो भी आपकी ट्रेड रही होती है उससे रिलेटेड भी एक एग्जाम होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एएलपी को हटाकर टेक्नीशियन की, ये तो एएलपी का हो गया, टेक्नीशियन की बात करूं तो टेक्नीशियन में सिंगल एक पेपर पे ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो अब टेक्नीशियन वालों का जब एक पेपर है और एएलपी वालों के 3, तो ये दोनों एक साथ फायदा नहीं था ना कराने का, इसलिए इस बार टेक्नीशियन को अलग कर दिया गया। अगर टेक्नीशियन की प्रोसेस की बात करूं तो टेक्नीशियन का सिंपल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी, सिंगल 1 पेपर होता है। उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, जो एक नॉर्मल चीज है जो अक्सर हर जगह ही होती है, ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है। अगर मैं आगे बात करता हूँ पैटर्न की, तो देखिए अगर मैं एएलपी की बात करता हूँ तो एएलपी पे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो मेरे भाई CBT1 में 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो जो प्री होता है, जो पहला पेपर होता है, चाहे वो एएलपी का हो टेक्नीशियन का हो, दोनों का सेम मतलब सेम सिलेबस सा ही होता है, सेम मतलब वही उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्रुप डी ले लो, कुछ भी ले लो, एक जैसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर देख रहे होते हैं। एनटीपीसी में भी सेम पैटर्न होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फिर CBT2 होता है, CBT2 तक पर अभी पहुंचने की आपको जरूरत नहीं, तो आपको फ्री ही देना है। और अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई टेक्नीशियन की, तो इसी तरह से टेक्नीशियन में भी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग के इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये पूरा पूरा पैटर्न मैंने आपके सामने बता दिया है। और अगर आप ये जानना चाहो कि किस तरह से वैकेंसीज का इंक्रीमेंट हुआ है पिछली बार और इस बार की कंपैरिजन में, कि पहले 5,000 पे कब कब कितने कितने इंक्रीमेंट हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर आप देखने को मिलेगा आपको कि भैया पहले नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में पहले इतनी थी, अब बढ़कर इतनी हो गई हैं, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ है। अगर साउथ सेंट्रल रेलवे पर पहले इतनी थी, अब बढ़कर इतनी हो गई, इतना इंक्रीमेंट। इसी तरह से हर एक जोन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो कि पहले इतनी इतनी थी तो टोटल 5,000 कुछ बन रहा था, अब इंक्रीज हो चुकी है। तो इंक्रीज होने के बाद टोटल ये बन रहा है, यानी टोटल 13,000 के करीब इंक्रीमेंट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आगे चलते हैं, सारी मोटी मोटी मैंने बातें आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी अगर कोई अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहता है तो हमने रेलवे की बुक्स निकाल रखी हैं, और उसके लिए आपको कुछ पैसे नहीं देने। टॉप तक ऐप, जो हमारी टॉप तक ऐप है, जिस नाम से हमारा चैनल है, ऐप पे जाइए, बुक्स वाले सेक्शन में फ्री में आपको बुक्स मिलेंगी। इस तरह से आप जैसे बुक्स वाले सेक्शन में क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करके आप उस बुक को पढ़ सकते हो। उसमें सभी क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं
चाहे ग्रुप डी के हो, एएलपी के हो, एनटीपीसी के हो, टेक्नीशियन के हो, सब क्वेश्चंस वहां मिलेंगे और वही क्वेश्चंस आप आगे जाकर देखोगे, वही सेम क्वेश्चन वहां पर आपको पेपर में भी आपके मिलेंगे। तो वो एक क्विक रिवीजन टाइप आपके लिए बहुत बढ़िया चीज रहेगी। और अगर मैं बात करूं तो बस एक चार्ज रहेगा 11 रुपए का, जो कि आपका ऐप चार्ज होता है। और उसके अलावा अगर आप एक ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जो आपके ओवरऑल सारे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर दे, तो रेलवे तेजस बैच जो कि हमारी ऐप पर चल रहा है। उसके अलावा बच्चों आपके लिए डेली में एक क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ टॉप तक ऐप पर, डेली रात 9 बजे, जिसके अंदर जैसे अक्सर आपने देखा यूट्यूब पर एक तरीका होता है पढ़ाने का, हर कोई लाइव पढ़ा रहा होता है जिसमें 1 घंटे 2 घंटे में 10 क्वेश्चन पढ़ाता है। मैं वही चीजों को आपको 10 मिनट में तेजी से पढ़ाकर, जिससे आज का टाइम अगर मैं देखूं तो बहुत एक एक मिनट बच्चे का कीमती है, बहुत ज्यादा समय भी नहीं है एग्जाम होने में, तो मैं कम समय में ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप कुछ ही समय देकर आप अपनी क्विक रिवीजन कर पाओगे। अगर आप कहते हो कि सर ये एकदम तरीका सही है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।